आप लोग? हाँ, कौन है आप लोग? ये 1500 की साड़ी पहनने वाले, बड़ी बड़ी बिंदी लगाने वाले, पहुंच जाते दूसरों की लाइफ में दखल देने, दूसरों की लाइफ को जज करने। और आप लोगों का वजूद क्या है इस ड्रेस के बिना? मलिश्का, सिविल कोर्ट के जज की बहन है ये। पर आंटी, हमारे केस वाली नहीं, पर उन्हीं के स्टेटस की। जिसकी क्वाइट। मलिश्का, जज नहीं है हम, लेकिन कानून को अच्छी तरह से जानते हैं। जितने तुम कपड़े नहीं बदलती हो ना, उतने डेली के हम केसेस हैंडल करते हैं। अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तब कानून काम करेगा, समझे तुम? और फिलहाल तुम्हारा स्टेटस, चरित्रहीन हो तुम, रिश्तों में धोखाधड़ी करती हो, किसी के घर में जबरन सौतन बन के रह रही हो। चुप रहिए आप लोग, अब मुझे सब ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हर सड़क चलते आदमी को पता होता है कानून के बारे में। कानून आजकल हर टीवी पे, हर इंटरनेट पे मौजूद है। तो प्लीज ये कानून का ज्ञान ना मुझे मत दीजिएगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी मर्यादा जो नहीं समझता, तो हमारा काम है उन्हें ये सब समझाने का। सब रिकॉर्ड करके रखते हैं क्या आप लोग? हाँ, जो एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, हर जगह जाके यही बोलते हैं क्या? मैं अभी भी यही बोलूंगी कि मैं ऋषि से प्यार करती हूँ और मैं ऋषि से शादी करूंगी। और लक्ष्मी हमारी जिंदगी से बाहर निकलेगी। किस बात का गुरूर है? सौतन बनने का? तुम लोग अब चलो, निकलो अपने घर जाओ, बहुत हो गया ड्रामा। चलो। मजाक बना रही हो हमारे सभ्यता का, हमारे संस्कारों का, हमारे रिश्तों का, और अपनी चरित्रहीनता को अपना गुरूर मान के रखा है। और ऐसी औरतें हमारी बात सुने, उसके लिए उसका मुंह बंद करना जरूरी है। उससे पता होना चाहिए कि किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके वो गर्दन उठा के नहीं चल सकती। क्योंकि घटियापन करके गर्दन ऊंची नहीं करते, शर्म से मुंह जमीन में गड़ जाती है और मुंह काला किया जाता है। अब तो यही होगा, निकालो कालिक। ये क्या कर रही है आप? हटिए हटिए हटिए। जाओ और जाके आईना देखो और सोचो कि कैसी औरत हो तुम। कालिक हो तुम और औरत के नाम पर धब्बा हो धब्बा। जस्ट शट अप। नीलम, क्या गुंडागर्दी है ये? मेरी बेटी तुम्हारे घर में और उसके साथ क्या हो रहा है तुम होने दे रही हो? यही क्लास है तुम्हारे घर की? क्लास शब्द का मतलब समझती है आप? अगर नहीं समझती है तो यूज मत कीजिए, और समझते हैं तो पहले अपनी बेटी को समझाइए कि क्लास क्या होता है। बदतमीजी इसने की है तो उसे जवाब भी उसी तरीके से मिलेगा। असली चेहरा दिखेगा ये ऐसा, जिसके अंदर कालिक है उसके ऊपर भी काला होना चाहिए। हमें पता है ऋषि और लक्ष्मी का तलाक क्यों नहीं हुआ। दोनों के बीच में से हट जाओ, दूर हो जाओ, क्योंकि ऋषि लक्ष्मी से प्यार करता है और लक्ष्मी ऋषि से। तुम कुछ नहीं हो, कहीं नहीं हो, सिवाय दूसरी औरत के, समझी? तुम घटिया लड़की हो। औरत के नाम पे ना धब्बा हो तुम, धब्बा। वो लक्ष्मी कहीं की औरत के नाम पे कलंक हो, कलंक, पापीन कहीं की। How dare you? हाँ बेटा, हम तुझे भी सुधार देंगे। बहुत कालिक है मेरे पास, और कानून के हिसाब से तुम भी गलत कर रही हो। लगाने है कालिक? नहीं तो फिर चुपचाप वहीं खड़ी रहो। फैशन के लिए नहीं बनाया है महिला मोर्चा संगठन, और ना ही टाइम पास करने के लिए। इस बार तो सिर्फ समझाया है, अगली बार पुलिस साथ लेके आएंगे और पूरे सबूतों के साथ कि तुम कैसे लक्ष्मी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। लक्ष्मी, डरना नहीं तुम, हम सब तुम्हारे साथ है। समाज की हर सच्ची और ईमानदार औरत तुम्हारे साथ है। चलो। मलिश्का, मलिश्का कहाँ जा रही हो? मलिश्का, 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 ओपन द डोर, प्लीज बात करते हैं, ओके? मलिश्का प्लीज बेटा, प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज।
मलिश्का दरवाजा खोलो प्लीज, लेट्स टॉक, वील सॉर्ट दिस आउट। मलिश्का ओपन द डोर। जाओ यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए अपने पास, just go away I said। मलिश्का जाने दो बेटा, रहने दो उसे अकेला थोड़ी देर। मलिश्का नीलम, तुम श्राप हो तुम हम पर, हमारी फैमिली पर, हमारे परिवार पर तुम श्राप हो। जब से आई हो ना तब से हमारा सर आज तुमने शर्ट से झुका दिया, हमारे परिवार का नाम खराब कर दिया तुमने। खड़ी रहोगी यही, आंखों से दूर हो जाओ हमारी, चली जाओ यहाँ से, सुनाई नहीं दे रहा, गो। नीलम, नीलम शांति रख पुत्र, ले पानी पी ले। कैसे शांति रखे मम्मी जी, कैसे शांत रहे हम, पर बस अब नहीं। ये लक्ष्मी, इस लक्ष्मी को तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम और शांत नहीं रह पाएंगे। अब इस लक्ष्मी से तो बदला लेकर रहेंगे। मॉम मैं थोड़ी देर में कॉल करूं, एक कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं। ऋषि ऑफिस छोड़ दो। क्या? हम कह रहे हैं ना, ऑफिस छोड़ो और घर आ जाओ। यहाँ बहुत कुछ हो गया है और जो यहाँ हुआ है ना वो तुम्हारे ऑफिस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट हर चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फौरन घर चले आओ, ओके? जी मॉम। गाइस ये मीटिंग बाद में कंटिन्यू करते हैं, अर्जेंटली जाना होगा, काम आ गया। पर ऋषि ये बहुत जरूरी है और तुम जानते हो कि ये नहीं हुआ तो। आई नो, आई सी यू गाइस। ऋषि नीलम, नीलम, मलिश्का ने अपने आप को क्या हो गया? भाभी, मलिश्का ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और वो दरवाजा भी नहीं खोल रही और वो कह रही है उसे कोई नहीं चाहिए। क्या कसूर है मेरी बच्ची का? सिर्फ ये कि उसने प्यार किया, वो भी ऋषि से। जान है ऋषि उसकी, उसके बिना वो जी भी नहीं सकती, लेकिन उसके साथ आज। प्लीज प्लीज हेल्प माय डॉटर, प्लीज नीलम। व्हाट टू डू किरण? वो दरवाजा ही नहीं खोल रही है, शी इज नॉट ओपनिंग द डोर। गॉड आई जस्ट होप वो ठीक हो, वो कुछ कर तो नहीं लेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऋषि आ रहा है, ही इज ऑन हिज वे। दी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं शालू, नहीं, इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि सब ठीक नहीं होगा? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और ये उसके पहले की शांति। कुछ तो पक्का हुआ, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, वरना मॉम मुझे ऐसे बुलाती नहीं। लेकिन मॉम ने कारण भी नहीं बताया, क्या प्रॉब्लम क्या है कुछ भी नहीं बताया, बस बुला लिया। किससे पता करूं मैं? मलिश्का को कॉल करता हूं। ऋषि भाई का फोन। रुको, फोन मत उठाओ, आने दो ऋषि को, वो आएगा फिर उससे बात करेंगे हम। मलिश्का फोन क्यों नहीं उठा रही है? इतने बड़े बड़े झगड़े हुए हमारे, लेकिन फिर भी उसने हमेशा मेरा फोन उठाया। फिर अभी चल क्या रहा है? दादी को कॉल करता हूँ।
मेरा फोन कमरे में रह गया, मैं लेके आती हूँ। रुकिए मम्मी जी, ऋषि का एक कॉल होगा। सोनिया आई थिंक वो तुम्हें भी करेगा। दादी भी नहीं उठा रही है। सोनिया, मॉम, ऋषि भाई कॉल कर रहे हैं। मत उठाना। क्या कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? जल्दी से पहुंचता हूँ घर। नीलम, बच्चा परेशान हो रहा होगा। होने दीजिए उसे मम्मी जी। उसे पता चलना चाहिए कि हम सब भी घर में कितने परेशान हैं। उसे समझ आ गया होगा घर में जरूर कुछ बड़ा हुआ है, तभी हमने उसे आने के लिए कहा है। फौरन आने दीजिए उसे, वो खुद जाके मलिष्का से बात करेगा। उसे पता चलना चाहिए कि सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, और खासकर वो लक्ष्मी की तो जैसे पर निकल आए हैं। दी, बैठ जा। क्या हुआ? शालू, क्या हुआ? मतलब क्या? कितना गलत हुआ है नीचे। जो कुछ भी मलिष्का के साथ हुआ वो काले उसके मेरी ना आंखों के सामने से नहीं जा रहा है। वो मलिष्का तो क्या, किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कितनी बेइज्जती हुई होगी उसकी, बुरा लग रहा होगा उसे। अभी कहाँ जा रही है तू? मलिष्का के पास। नहीं, तू वहाँ जाएगी तो सब तुझे ही ब्लेम करेंगे, जबकि तूने कुछ किया भी नहीं है। लेकिन शालू, कितनी बेइज्जती हुई है मलिष्का की। एक बार मुझे दीप, तूने मुझे क्या कहा था कि ऊपर अदालत है, तो जो जैसा करता है वैसे ही होता है ना उनके साथ। इसलिए तू ना गलत लोगों के लिए दया दिखाना बंद कर दे। और वो गलत है, अगर वो गलत नहीं होती ना तो उसके साथ ये सब नहीं होता, और ना ही वो होने देती। लेकिन शालू, जो हुआ ना उसके साथ वो कुछ ज्यादा ही था, लेकिन वो जरूरी था। अब अकल आएगी उस मलिष्का को, और अगर उसमें थोड़ी सी भी समझ है ना तो अपने ईगो साइड पे रखेगी, गलती मानेगी, और तेरे और जीजू के लाइफ में से हट जाएगी वो। और वो लेडीज ने भी क्या कहा था कि तुझे और जीजू को तलाक नहीं मिला जीजू की वजह से, और तूने अपनी जान की परवाह किए बिना जीजू की जान बचाई। तो कोई भी इंसान जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना, वो समझ जाएगा कि तेरे और जीजू के बीच में कितना प्यार है। पर मैं यहाँ प्यार के लिए नहीं आई हूँ शालू, ना ही शादी के लिए आई हूँ। और तुझे अच्छे से पता है कि मैं ऋषि की जिंदगी के लिए आई हूँ सिर्फ। और ऋषि मुझे यहाँ अपने मन से या खुशी खुशी नहीं रहने दे रहा है उसके साथ। रुको, कहाँ जा रही हो? वो मैं मलिष्का। नाम मत लो उसका। और तुम ये ऐसे भोला इनोसेंट चेहरा बनाकर मत खड़ी रहो यहाँ पर। अपना असली चेहरा दिखाओ, वो चेहरा जिसे हम जानते हैं, जो हमने देखा है। एक्चुअली इज्जत क्या होती है ये तो पता ही नहीं होगा ना तुम्हें। मलिष्का फील कर रही है बेइज्जती। उसे बुरा लग रहा है क्योंकि वो अच्छे इज्जतदार खानदान से है, तुम्हारी तरह नहीं आई वो। और तुम तो वो दारूबाज, उस आवारा, उस गुंडे से शादी करने वाली थी ना, उस बलविंदर से। सोचा है कभी अगर उससे शादी हो जाती तो क्या फ्यूचर होता तुम्हारा? आने वाला कल कैसा होता? नथिंग, नथिंग। और ये तो तुम्हारी बहन है ना जो बीच बीच में बोलती रहती है, इसका फ्यूचर क्या होता है सोचा कभी? तुम्हारे चाचा चाची हेल्प करते तुम्हारी वो चाची, वो तो खुद अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से करवाने वाली थी, हमारे घर में उसे भेजने वाली थी। वो बचाती तुम्हें? वो तो अपनी औकात दिखा ही चुकी है, याद है ना तुम्हें? इसलिए प्लीज हमारे सामने ये बड़ी बड़ी महानता वाली बातें मत किया करो कि हम लोगों ने झूठ बोला तुम लोगों से, तुम्हें चीट किया गया, ऋषि का पहले से अफेयर था। तुम क्या थी? क्या थी तुम उस बलविंदर के साथ मंडप पर बैठी हुई थी शादी के। हमने बचा लिया तुम्हें, वरना शादी हो जाती तुम्हारी। तुम किसी लायक हो ही नहीं, और आज जो कुछ तुमने किया है ना उसके बाद तो तुम किसी लायक नहीं हो। इतना सब कर दिया तुमने, अब हम तुमसे साफ साफ कह रहे हैं, तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम ओबरॉय खानदान की बहू बनो। ओबरॉय खानदान की बहू तो छोड़ो, ओबरॉय खानदान का नाम लेने लायक नहीं हो तुम, समझी? कैसे तेवर, कैसे एटीट्यूड दिखा रही है हमें। तुम्हें आंखें नीचे करके सारी जिंदगी हमारे पैरों में पड़े रहना चाहिए, एहसान मानना चाहिए हमारा कि हमने तुम्हारी शादी नहीं होने दी। दिक्कत क्या है सबकी? आप लोग
पीछे पड़े हो? ये कुछ बोल नहीं रही है। शालू, ये क्यों? बोलने देना मुझे। क्यों चुप कर आ रही है? नीलम आंटी, किरण आंटी इतना सब बोल रही है तो बोलने देना मुझे। सोचा तुम्हें यहीं आके बोलूं, क्योंकि ना तो तुम्हें हिंदी या इंग्लिश समझ आती है, ना तो सुनाई देता है। मॉम ने कहा ना स्टॉप इट, मतलब स्टॉप इट। और आइंदा मेरी मॉम के आगे आवाज ऊंची करके बात की ना तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैं शालू, सॉरी, शालू की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बस कर शालू, प्लीज बस कर। क्यों दी? क्यों बस करूं मैं? तूने सुना ना उन्होंने क्या क्या बोला तेरे बारे में? पैरों की जूती बुला रहे हैं तुझे। हिम्मत कैसी उनकी ये सब बोलने की? और तू ये सब नहीं सुनेगी, क्योंकि तू जितना सुनेगी ना वो इतना ही सुनाएगी तुझे। और मैं नहीं सुन सकती ये सब, और तू भी नहीं सुनेगी। उनकी हिम्मत कैसी हुई ये सब बोलने की? शालू, वो दुश्मन नहीं है मेरे, परिवार है वो। और परिवार बनने में ना ज्यादा कुछ नहीं चाहता, लेकिन परिवार को समेट के रखने में बहुत मेहनत लगती है। उसे समेट के रखना पड़ता है, वरना वो बिखर जाता है। और शालू, सब लोग मेरे अपने हैं। कभी कभी जिंदगी में कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन्हें सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता। गलत होता है किसी भी मौके पे किसी के भी साथ, और वो सब जो तेरे साथ कर रहे हैं वो सब गलत है। तू सही है, वो गलत। शालू, तू मुझे एक बात बता, क्या हमारे परिवार में माँ बाबूजी और चाचा चाची के बीच कभी झगड़ा नहीं होता था? होता था ना झगड़ा। तब क्या होता था? तब एक इंसान शांत रहता था ताकि वो सामने वाले इंसान को शांत रख सके, उसे समझा सके। और तू यहाँ जो ये कर रही है ना, उससे मैं सबके सामने सही बनेगी। तू सबके सामने सही बनेगी क्योंकि तू सही है। वो सब जो करे वो गलत। शालू, बस चुप। बोला ना मैंने, बड़ी हूं मैं, मुझे पता है तुझसे ज्यादा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, समझी? शालू, कैसे समझाऊं तुझे? तू जिनसे लड़ रही है वो मेरे अपने हैं, तू मेरी अपनी है। ठीक है, इस वक्त मेरे अपनों ने सही और गलत की समझ खो दी, पर ठीक है ना, सुन लेते हैं थोड़ा, सह लेते हैं थोड़ा। परिवार के लिए, परिवार से ही तो है। कभी कभी शांत रहना पड़ता है परिवार को समेटने के लिए। किस युग में पैदा हुई है तू? ये आज की जिंदगी है। तू इतना दया मत खा ये लोगों पे, तू इतनी महान मत बन। और ये जो परिवार कर रहे हैं ना, ये तेरे परिवार नहीं है, कोई दूसरा है, मलिश्का। और वो मलिश्का है जो इस परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है, इस परिवार में घुसने की कोशिश कर रही है। और जिस दिन वो इस परिवार में घुस जाएगी ना, उस दिन ये परिवार तेरा परिवार रहेगा ही नहीं।